बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्द के रेशे में खुशामदीद। आज फिर हम अपनी निटिंग की क्लास में हैं और बनाने जा रहे हैं बेबी कैप। तो वो बनाने जा रहे हैं न्यूबॉर्न का। उसके बाद उसमें हमें ज़रूरत होगी ऊन की। ये मेरे पास ऊन है, सॉफ्ट है, बेबी वूल नहीं है लेकिन सॉफ्ट है। उसके बाद जो है हमें ज़रूरत होगी सीज़र ऊन काटने के लिए। हमें नीडल्स की ज़रूरत होगी, तो ये मैंने 4 नंबर की नीडल्स जो है वो मैंने यूज़ की। 4 नंबर के नीडल जो है वो मैंने यूज़ की हैं। और मेजरमेंट की ज़रूरत होगी तो इसमें हमें इंच टेप चाहिए या स्केल चाहिए, जो भी आपको अवेलेबल हो आप रख सकते हैं। उसके बाद हमें जो है हम शुरू करेंगे, तो इसमें जो है वो हमें 12 खाने हमें डालने, 12 खाने हमने डाल लिए हैं और 2 सिलाइयाँ हमने कर ली हैं, यानी कि एक सीधी एक उल्टी। अब मैंने खाने कैसे डाले हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इधर डाल के बता देती हूँ। हमने पहले ये लूप बनाया, लूप बनाया, उसके बाद फिर हमने इसको इसमें डाल सिलाई। ये मैं आपको फंदे डालना बता रही हूँ, पीछे के फंदों में भी गौर कीजिएगा, इसमें कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। ये कर लिया। उसके बाद फिर हमने दूसरी सिलाई ली, जैसे हम बुनते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर इंसर्ट की, इसके अंदर डाली और डालने के बाद इसको हमने ऊन इसके ऊपर डाला और फिर इसको हमने इससे निकाला। और निकालने के बाद हम जब बुनते हैं तो इसको गिरा देते हैं, लेकिन हम गिराएंगे नहीं बल्कि इसके ऊपर चढ़ा दें सिलाई। सिलाई में हमने डाल दी और इसको हमने टाइट किया। उसके बाद फिर हमने दूसरा बनाया और दूसरा भी ऐसे ही डाल दिया। इस तरह से हम तमाम खाने जो हैं वो हम डाल दें, ठीक है। इस तरह से हम 12 जो है खाने डाल देंगे। समझ में बात आ गई ना। देखिए ऐसे हमने सिलाई में डाला फंदे के अंदर और फिर इसको निकाला, फिर फंदे में डाला और फिर निकाला। इस तरह से आपको जितने भी फंदे चाहिए, स्टिचेस चाहिए, आप आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी तरीका बता चुकी हूँ। ये अब मैं हटा रही हूँ उसको, क्योंकि मैं पहले डाल चुकी हूँ। और इसमें मैंने 2 सिलाइयाँ कर ली और दोनों जो है वो मैंने सीधी सीधी बनाई। अब आप चाहे सीधी बना लें चाहे उल्टी बना लें, आपको एक से ही दोनों तरफ रखना। अब क्या करना है, देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली और हम आ गए राउंड साइड पे, है ना। ये राउंड साइड, ये देखिए राउंड साइड आपको नज़र आ रही है। राउंड साइड पे आ गए, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम इसमें जो है वो 3 खाने जो है वो हम स्लिप कर देंगे, 1 2 और ये 3 हमने स्लिप किए। उसके बाद फिर ऊन जो है वो हम पीछे कर देंगे, क्योंकि हम सीधी सिलाई बना रहे हैं। और ऊन जैसा ना ज़्यादा ढीला हो ना ज़्यादा टाइट हो, बिल्कुल ढीला भी नहीं हो कि बाद में निकल आए और ज़्यादा टाइट भी नहीं हो कि आपके खाने जो है वो बिल्कुल जुड़ जाए। तो देखिए अब जो ये खाने जो हमारे जो बचे हैं ये हम पूरी सीधी सिलाई बना लेंगे। 9 खाने हमारे पास बचे, तो हम पूरे जो है 3 खाने स्लिप करने के बाद हम पूरी सिलाई सादी बनाएंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम राउंड साइड पे हैं, तो हम राउंड साइड पे जो है वो हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। इसमें हमें कोई खाना स्लिप नहीं करना। जो खाने हमने स्लिप किए हुए थे वो भी हम बुन लेंगे, ठीक है। पहला खाना स्लिप किया, उसके बाद फिर
कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिर हम दोबारा इस साइड पर आएँ। अब हम दोबारा इस साइड पर आएँ तो इस साइड पे फिर हम वही करेंगे, 3 खाने हम स्लिप करेंगे। 1 2 3 खाने हमने स्लिप करा, धागा पीछे किया, उसके बाद फिर हमने पूरी सिलाई सीधी बनाई। यानी हम सीधी साइड से जो है खाने स्लिप करेंगे, 3 खाने 9 खाने सादे बना लेंगे और फिर जो उल्टी सिलाई होगी वो हम पूरी उल्टी बनाएंगे। सिर्फ सीधी साइड से 3 खाने स्लिप करने के बाद वो पीछे करेंगे और सीधी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरे को ये कंप्लीट है। इस तरह से हम जो है वो बना लेंगे। इसके बाद हम 8 लाइनें बनाएंगे। 8 लाइनें मतलब ये 1 2 यानी हम 16 सिलाइयाँ बनाएंगे। देखिए 1 2 है ना, हमें 8 लाइनें बनानी, यानी हमें 16 सिलाइयाँ बनानी। तो मैं 16 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं आपसे बताऊँ। देखें ये पूरे 8 सिलाइयाँ हमारे पास पूरी हुई। देखिए ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिलाइयाँ हमारे पास पूरी हो गई। देखें ये हमने बगैर बुना उतारा था, तो देखें ये आया है ऐसे, नज़र आ रहा है। ये देखिए ये और ये इस साइड से, ठीक है, ये ऐसे पट्टी सी आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हम जो है बनाएंगे और ये 3 खाने तो ऐसे ही स्लिप करेंगे। अभी मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। एक सिलाई बनाने के बाद फिर मैं उस तरफ आ जाऊँगी। एक सिलाई मैं बना लेती हूँ पहले। एक सिलाई में बना लेती हूँ, बना दूँ। अब देखिए इस पे आ गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड पे, राइट साइड पे हैं। अब हम राइट साइड पे हैं। ये देखिए सीधी तरफ दोबारा आ गए जहाँ से हमने फंदे जो है स्लिप किए थे। अब हम स्लिप करेंगे 1 2 3। ये 3 फंदे हमने स्लिप किए और हमने सीधा बनाने के लिए ऊन पीछे किया। और उसके बाद फिर ये वाला जो खाना है इसको हम डबल बुनेंगे। डबल कैसे बुनेंगे, एक दफ़ा पीछे से बुनेंगे और एक दफ़ा हम आगे से बुनेंगे। यानी हम अपने खानों को जो है वो फंदों को हम बढ़ाएंगे। बना लें। देखिए 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 डबल बुन लिया हमने, खाने बढ़ गए। अब हम पूरी सिलाई हम सादी बना लें। ये वाली हम पूरी सिलाई सादी बुन लेंगे। इसमें हम कोई खाना घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। ये हमारी सिलाई पूरी हो गई। अब हम आ गए सीधी साइड पे। फिर हम 3 खाने जो हैं स्लिप करेंगे, 1 2 3। 3 खाने हमने स्लिप किए, ऊन पीछे किया
ऊन पीछे किया, फिर हमने इस खाने को डबल बुना, यानी जो हम खाने स्लिप करेंगे उसके बाद वाले खाने को हम डबल बुनेंगे। और इस तरह से हम जो है 10 खाने जो हैं वो ज़्यादा बनाएंगे, यानी हमारे पास कुल जो है वो 22 खाने हो जाएंगे, है ना। हर दूसरी सिलाई पे, हर सीधी सिलाई पे जो है वो हम खाने बढ़ाएंगे, यानी स्लिप करने के बाद वाले खाने को हम डबल बुनेंगे तो हमारा ये खाना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास कुल 22 खाने आ जाएंगे। अभी हमारे पास 12 हैं, फिर 22 खाने या 22 फंदे या 22 स्टिचेस जो है वो हमारे पास होंगी, ठीक है। और इसको हमें बनाना है 28 रॉ, 28 रॉ बनानी है, ठीक है। 28 रॉ बनाने के बाद फिर हम जो है उसको हम घटाएंगे। फिर ये 10 खाने बढ़ाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैंने 12 खाने जो हैं वो एक खाना बढ़ा लिया है, ये पूरे जो है यहाँ तक हमारे जो है 22 खाने हमारे हो गए थे बढ़ाने पर। अब जब 22 खाने हो जाएंगे तो फिर हम एक एक खाना घटाना शुरू करेंगे, और ये शुरू के जो है वो ऐसे ही हम स्लिप करेंगे जैसे हम शुरू में कर रहे थे, और हम उस पर दोबारा 12 पे आ जाएंगे। हम इतने खाने घटा लेंगे कि हम दोबारा जो है 12 पे आ जाएं। तो अभी हम घटाएंगे। अब मैंने एक तो घटा दिया है, उसके बाद अब हम दोबारा बनाएंगे। दोबारा हम देखें ये स्लिप करेंगे शुरू खाने जैसे हम कर रहे थे, ऐसे ही ये हमने स्लिप करे 3 खाने, 3 खाने हमने स्लिप की, और उसके बाद फिर हमने इसका 2 का 1 कर दिया ये वाला। स्लिप करने के बाद जो है वो ऊन हम पीछे लेके जाएंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे, ये 2 का 1 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद पूरी सिलाई ऐसी बुन देंगे। इसी तरह से हम दोबारा 12 पे आ जाएंगे। हमने 12 से शुरू किया था, फिर हमने शुरू के 3 खाने हमने स्लिप किए थे, उसके बाद एक खाना हमने बढ़ाया था, बढ़ाते बढ़ाते हम 22 पे आ गए थे। जब हम 22 पे आ गए तो हम एक खाना घटाते जाएंगे, यानी 3 खाने स्लिप करने के बाद जो हमारे पास चौथा खाना होगा उसमें से हम उसको 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं अभी करती हूँ फिर आपको। अब हम दोबारा 12 पे आएंगे। ये मैंने 12 खाने जो हैं वो घटा दिए हैं, यानी 12 खाने हमारे पास दोबारा आ गए। पहले मैंने 12 खाने हमने डाले थे, उसके बाद फिर हमने एक एक करके बढ़ाए थे, फिर यहाँ पर हमारे 22 खाने आ गए थे। फिर 22 खाने के बाद फिर हमने एक एक कम किया, और फिर ये हमारे पास आ गए 12 दोबारा, है ना। 12 खाने दोबारा हमारे पास आ गए। अब हम इसको जो है 28 लाइनें करेंगे, 28 लाइनें, ये 28 लाइनें जैसे हमने इधर की हैं 8 लाइनें की हैं, तो हम अब दोबारा जो है वो 28 लाइनें करेंगे। तो फिर ये हमारा बीच का हिस्सा होगा, ये हमारे एक कान का हिस्सा है, ये हमारे कान के पास आएगा, ये नीचे वाला हिस्सा है, कैप के नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारे कान के पास आएगा। अब हम 28 सिलाइयाँ करके फिर आपको बताएंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गए। इसको अब हम काउंट करते हैं कि हमारी कितनी लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 हो गई लाइनें हमारे पास, है ना, यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको फिर से बढ़ाना शुरू करेंगे। 28 लाइनें हो गई। तो अब जैसे हमने इस वाले पोर्शन में किया था, ये हमारे दूसरे कान का हिस्सा है, तो अब हम इसको जो है यहाँ से 3 खाने तो वही हम स्लिप करेंगे, पहले वाले 3 खाने हमने स्लिप किए, 3 खाने हमने स्लिप किए। उसके बाद ऊन हमने पीछे किया, जैसे हमने पहले वाला किया था ना, हम पहले वाला स्टेप दोबारा करें। फिर यहाँ पे और इस खाने को हम डबल बनाएंगे, एक इधर से बना लेंगे और एक इधर से बना लेंगे, इस तरह से। तो ये हमारे 2 खाने बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम पूरी सिलाई सादी बना लेंगे।
पूरी सिलाई हमने सादी बना ली। और उसके बाद ये वाली सिलाई जो हमने उल्टी है ये हमारी, ये हमने सीधी, जो रॉन्ग साइड है वो हमने दोबारा सादी सिलाई बना ली। इसमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ खाने जो हैं सीधी सिलाई में वो करेंगे, हम स्लिप करेंगे जब हम सीधी साइड पे आएंगे। जब देखिए ये कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद फिर हम 3 स्लिप करेंगे और फिर हर दफ़ा हम 3 स्लिप करेंगे और खाने बढ़ाएंगे। हमें 10 खाने दोबारा हम बढ़ाएंगे, जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था ना। जैसे हमने इस स्टेप में किया था कि हमने पूरे 22 खाने कर लिए थे, यानी 10 खाने हमने बढ़ाए थे हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में बढ़ाए थे। और एक सिलाई जो है वो हमने बग़ैर स्लिप किए हुए, बग़ैर घटाए हुए, बग़ैर बढ़ाए हुए बना ली। तो हम 22 खाने तक जो है वो ऐसे ही 3 खाने स्लिप करेंगे और इसके बाद इस खाने को जो है डबल बुन लेंगे, 2 दफ़ा बुन लेंगे। इसको उनको पीछे करेंगे, ये बुनेंगे, एक खाना बुना, फिर इसको आगे से बुन लिया, इसको हम इस तरह से हमारा खाना जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से ये हमारा खाना जो है ये हमारा बढ़ गया। अब हम पूरी सिलाई सादी बुन लेंगे। इसी तरह हम 10 खाने जो है वो बढ़ाएंगे। अभी 10 खाने जो बढ़ा के ना फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे ये दोनों हिस्से जो हैं बराबर आ गए, हमने ये घटा लिए हैं। देखिए ये पूरा घटा के बढ़ा के दोनों साथ आ गए। अब उसके बाद हम इधर हमने 8 लाइनें की थी सिरे में, इस साइड में हमने 8 लाइनें की थी ये वाले सिरे में। तब यहाँ पर भी हम 8 लाइनें करेंगे। 8 लाइनें करने के बाद फिर हम इधर से जो ये वाला हिस्सा है हम इसमें से खाने उठाएंगे। ये देखिए ये नीचे का हिस्सा आ जाएगा, ये दोनों कान के साइड पे आ जाएगा और ये सेंटर का हिस्सा है। अभी फिर मैं आपको ये 8 लाइनें करके ना फिर आपको बताऊंगी कैसे उठाएंगे खाने। अब देखिए ये मैंने इसको बराबर कर लिया है, दोनों हिस्से हमारे पास बराबर आ गए। अब मैंने ये बंद कर दिया और यहाँ से हमने ये बंद किया है और यहाँ पे आके जो है ये हमने वो जो फंदा था वो हमने बंद नहीं किया बल्कि हमने छोड़ दिया। उसके बाद इसी में से जो है इसको हम पक्का कर लें या नहीं करें, वैसे नहीं करें तो सही है, इसलिए कि हम इसको पक्का नहीं करेंगे बल्कि हम इसी से खाने उठा लें। अब देखिए खाने कैसे उठाएंगे। खाने जो है जितने भी ये हमारी जंजीर आ रही है, ये आपको नज़र आ रही है ना ये जंजीर सी, तो हम हर जंजीर में से जो है खाना उठाएंगे। अब देखिए ये उठाया हमने इस तरह से, जितने भी हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं ना ये जंजीर टाइप, तो ये हम सब में से खाना उठाएंगे। समझ में आ रही है ना। देखें जैसे ये जो जंजीर हमारे पास नज़र आ रही है, हम इसमें से खाने उठाते जाएं इस तरह से। इस तरह से हम पूरे 70 या 75 खाने जो है ना उठा लेंगे। अभी मैं सारे खाने उठा के फिर आपको बता दूँ। देखिए ये तमाम खाने हमने उठा लिए और ये हमारे पास जो है कम आए खाने। देखिए हमारे पास कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, यानी 68 खाने हमारे पास हैं, है ना। और हमें चाहिए कितने 70। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 69 खाने हमारे पास हैं, यानी हमें अभी 4 खाने और चाहिए। तो 4 खाने अब हम ये करेंगे, बीच में से जो है जैसे सेंटर में हम देखेंगे जहाँ पर हमारे पास गैप ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे हम 4 खाने जो है इसमें कर लेंगे, यानी हमारे पास कुल जो है हमारे पास 72 या 73 खाने जो है वो होने चाहिए। उसके बाद ये करने के बाद मैं एक्सरे आपको करके बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम 3 इंच जो है वो बुनेंगे, 3 इंच बुनेंगे, और इसमें भी हम सीधा ही सीधा बनाएंगे। सारी सिलाइयाँ जो हैं मैं सीधे ही बना रही हूँ। जहाँ जहाँ हमारे पास गैप ज़्यादा आएगा वहाँ वहाँ हम खाने बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास गैप है तो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं आराम से। हमने बढ़ा लिया खाना। अब देखें यहाँ भी हमारे पास गैप ज़्यादा है तो यहाँ भी हम ये खाना आराम से हम बढ़ा सकते हैं। हमारे 2 खाने बढ़ गए। उसके बाद फिर देखिए इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद जो है वो हम तकरीबन 3.5 इंच तक जो है बनाएंगे। अब मैं 3.5 इंच जब बना लूँगी, जब मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने अब हमारे पास ये थोड़े से खाने रह गए, 2-2 के हिसाब से रह गए। तो अब हम 2-2 नहीं घटाएंगे, बल्कि हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमने ऊन कट कर लिया। ऊन जैसा हमने बड़ा रखा है ताकि हमें सिलाई में भी आसानी हो, इसी से हम सिलाई कर लें। इसके बाद इसको सुई में डाल के और फिर हमने ये वाले सारे खाने जो हैं ये हम सुई में ले लेंगे। ये हम सुई में लेके ना इसको हम टाइट कर लेंगे। हम सुई में लेके इसको टाइट कर लेंगे और फिर यहाँ से हम सी देंगे। ये हमारा आ गया।
डालती बन के तैयार हो गई। अब हम इसको जो है टाइट कर लेंगे। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे। ताकि खुले नहीं। इसको हम टाइट करके और फिर हम इसको सी लेंगे। देखिए ये शक्ल इसकी है। अभी इसको मैं सी लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये इसके जो सीने के लिए जो है ना, इसमें ये जो इसमें जो चेन सी नज़र आती है ना, इसको हम सीते हुए चलेंगे। इस तरह से सीते हैं तो ये सफाई से सिल जाती है। इस तरह से हम सिल। एक दफ़ा फिर मैं सीते हुए आपको रिपीट कर दूं कि सबसे पहले जो है वो हमने 10 के बाद जो है 3 का 1 किया था, 10 फंदों के बाद। उसके बाद फिर हमने 9 के बाद जो है वो 3 का 1 किया, 3 खानों को 1 कर लिया। फिर उसके बाद 8 के बाद, 7 के बाद, 6 के बाद, 5 के बाद, 4 के बाद, और जब 3 रह गए तो बहुत हमारे कम खाने थे, तो हमने उसको क्या करा, सुई में पिरो लिया। और सुई में पिरोने के बाद जो है उसको एक नॉट लगा दी टाइट करके, और उसके बाद जो है वो हमने ये धागे से सी दिया। अब इसके साइडों पे जो है 2 हम वो पम लगा देंगे और एक ऊपर लगा देंगे। अभी देखें इसको, ये मैं बना रही हूँ, ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। ये इसको हमारा जो नज़र आ रहा था हमारा हमने इसको सिलाई में ले लिया। इसको हमने सिलाई में टाइट करके ले लिया, सिलाई में टाइट करके ले लिया ताकि हमें ये नज़र नहीं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये हमारा बचा हुआ ऊन आ गया, इसको भी हम नॉट लगा देंगे ताकि ये पक्का हो जाए निकलेंगे। उसके बाद थोड़ी देर तक इसको सिलाई में ले लेंगे, बाद में इसको काट देंगे। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। और देखिए ये बन के तैयार हो गई है, बहुत खूबसूरत है। और इसमें जो है मैंने पॉम भी लगा दिए हैं, और ये इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पहनने में ऐसी लगेगी, ये पहनने में ऐसी लगेगी। और कैप की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, इसलिए मैंने ये कैप तैयार की है आपके लिए। और भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपकी फरमाइशें जो है वो मैं इंशाअल्लाह पूरी करूँगी। और आप हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और हमें काम करने का जज्बा भी हो। तो सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पसंद किया है हमें और फरमाइश की थी कैप की। तो ये कैप तैयार है आपके लिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अच्छी कैप्स आपके लिए आएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफ़िज़।